पूछ रहा हूँ। फिर आ रहे हैं मोदी सरकार। हाँ। 2024 ना मुद्दे हैं ना है कोई विचार, लेकिन फिर आएगी मोदी सरकार। है। हाँ। मुद्दा है, जनता जा रही है, हमारे साथ जनता है। बस मोदी जी के परिवार की 2 महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गईं, क्योंकि सब मोदी का परिवार हैं। तो इतना कमजोर लड़का कौन होगा कि उसके घर की 2 महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाए और उस इतनी हिम्मत न कर पाए कि मणिपुर चला जाए। और अच्छा ठीक है, मैंने इतने कमजोर लड़के को घर में रखेंगे? नहीं, बिल्कुल कमजोर नकारा है, एकदम नकारा। महिलाओं पे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये नहीं आप कह सकते कि उनसे पूछ के आइए यहाँ अपराध होता है कि नहीं। एक रिपोर्ट के आधार पे बात होगी। उनको केवल एक ही चीज की समझ है, भगवान राम है ना, मंदिर कहाँ बनेगा। ये वीरों का भी देश है और ऐसे बलात्कारियों का भी देश है जो भारतीय जनता पार्टी में है। महंगाई की बात करो तो कहेंगे जय श्री राम, इनसे अगर बेरोजगारी की बात करो कहे हर हर महादेव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में अब तक क्यों हैं? क्या वो मोदी का परिवार है? देखिए, मोदी जी खुद देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे उनके अनुभव है, वो धीरे धीरे सारे कुछ आइडिया ले लेते हैं कि कौन सही है गलत है। उनको जिस दिन पूरा क्लियरिटी, मोदी जी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो तय करेंगे कौन सही है कौन गलत। ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये 3 चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आने वाले कुछ दिनों में, बहुत जल्द और बड़ी तादाद में। इनका कोई मानक तो होता नहीं है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि कुछ दिन कितने हैं, बड़ी तादाद कितनी है और बहुत अच्छा कितना है? देखे जितने लोग जो है मायावी होते हैं, तांत्रिक टाइप के होते हैं, वो लोगों का ये सेट जुमला है, बच्चा जा तेरा बहुत जल्दी कल्याण होगा। जया बच्चन पीडीए से आती हैं? जी नहीं आती जी। फिर कौन सा पीडीए अखिलेश जी बता रहे थे? हम लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के। इनमें से हैं कुछ जया बच्चन, पिछड़ी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक। रामजी सुमन क्या है? मैं आपसे पूछता मैं हूँ, एक आदमी को आपने दे दिया, मैं पूछता हूँ आपको, रामजी सुमन एक आदमी को दे दिया। रामजी सुमन क्या है? आप मैं कह रहा हूँ 3 सीटें हैं ना सपा के पास। रामजी सुमन क्या है? रामजी सुमन मान लीजिए पिछड़े क्या हैं। है? दलित दलित है। है, मान लिया। आपको जानकारी दलित है वो। हाँ। ठीक, तो दलित हैं। एक हो गया। डी है हमारा। पी और कहाँ है? पी पिछड़ा हमारे पूरे साथ है। इस 80 सीटों में हम दिखाएंगे कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की पावर और क्या है। अगला और अल्पसंख्यक कहाँ है? अल्पसंख्यक भी हमारे साथ है। कहाँ? इस राज्यसभा में दिया सीट? राज्यसभा में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सवर्ण को सीट क्यों दी अखिलेश जी ने, जब उनके पास ये मौका था कि जिस विचारधारा की वो बात करते थे। यहाँ कोई झगड़े वाली बात नहीं है। जैसे खुद समझिए, आप किस समाज से आते हैं? हम ओबीसी समाज से। ओबीसी समाज से। आपको नहीं लगता कि अगर 3 राज्यसभा सीटें हैं और अखिलेश जी जिन मुद्दों की बात करते हैं, तो उनमें से वो तीनों सीटें पिछला, दलित और अल्पसंख्यक को देनी चाहिए? ये बात हम जैसे कार्यकर्ताओं की नहीं है, हमारे बड़े नेताओं की है। और बड़े नेताओं जो फैसला करेंगे वो हम लोग मानेंगे, उनकी राह पे चलेंगे। मतलब वो गलत करेंगे तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, वो उनकी वो बातें हैं कि वो कैसा कर रहे हैं, लेकिन वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लोकसभा लड़ेंगे अखिलेश जी? लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? अभी कहाँ तक से लड़ेंगे? उनका आपस का मामला है, वो लड़ेंगे। जहाँ से हम लोग साथ देंगे उनको जिताएंगे लोकसभा। फिर भी उम्मीद है कि वो विधानसभा रहेंगे? उनका लोकसभा, वो उनको हम लोग लोकसभा भेजेंगे। लोकसभा भेजेंगे जी ठीक है। रुक जाए, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल लेकर के आऊंगा। सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जैसे इन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की, भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना के मुद्दे से क्यों डरती है? क्या तकलीफ है आप लोगों को अगर जातिवार जनगणना हो जाए? भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिल जाएगा। तो मोदी जी जातिवार जनगणना पे हाँ नहीं करते हैं और नीतीश कुमार कराते हैं तो उनको अपने खेमे में ले लेते हैं। क्यों नहीं कराते जातिवार जनगणना? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा भी भाई साहब हमारे कहे कि गुंडागर्दी। देखिए, आप बात बहुत घुमाते हैं, आप बात मत, आप मुद्दे पर आइए। जाति जो बात उठ के फिर बैठ गई, अभी बात उठी है जातिवार जनगणना की। सर्वे कर लीजिए पिछला, पहले से गुंडागर्दी कम हुआ है कि ज्यादा? आप खुद इसका कौन सा मीटर? आप अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं? यहाँ से आप 500 लोगों को मैं कह रहा हूँ आप नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अपराध का रिकॉर्ड होता है, उसका ब्यूरो होता है। आप उसके आंकड़े उठाइए, महिलाओं पे अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये नहीं आप कह सकते कि उनसे पूछ के आइए यहाँ अपराध होता है कि नहीं। एक रिपोर्ट के आधार पे बात होगी। बड़े नेता कहते थे, जब महिलाओं पे कुछ होता था तो कहते थे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है। मतलब सोचिए, बड़े लीडर की, वो अब नहीं रहे, पक्ष के बड़े लीडर, उनकी सरकार नहीं रही। फाइनल नहीं
है कि कहाँ से लड़ेंगे। उनकी सरकार चली गई, उनमें कमियां थी, आपकी है जवाबदेही, आपकी है, जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा रहे? अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष का एक भी नेता का डिसाइड नहीं है, जो बड़े नेता की यहाँ मैं कह रहा हूं विपक्ष चुनाव वॉकआउट कर दे, नहीं लड़े, भाजपा अकेले जीत जाए, लेकिन जातिवार जनगणना आप क्यों नहीं करा रहे हैं, उस सवाल पर आइए। उसका भी समय आएगा, कब आएगा? अब उसमें प्लानिंग है। तो इसका जवाब नहीं है ना आपके पास? है। क्यों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं? पूरा बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस पे ये 2024 बाद उस पे भी निर्णय लिया जाएगा। उस पे लिया जाएगा। अभी समझ रहे हैं, समझने में टाइम, ये समझ रहे हैं अभी। जातिवार जनगणना इतनी बड़ी चीज है कि 1990 तक भाजपा अब तक समझ नहीं पाई है। देखिए ऐसा है, उनको केवल एक ही चीज की समझ है, भगवान राम, है ना, मंदिर कहाँ बनेगा, महंगाई की बात करो तो कहेंगे जय श्री राम, इनसे अगर बेरोजगारी की बात करो कहे हर हर महादेव। तो गंगा किनारे यही होता है। इलाहाबाद में, प्रयाग में जहाँ कुंभ लगता है, वहाँ पूछो कि बाबा जी जो है घंटा घर कहाँ है, कहेंगे जय श्री राम। उनसे पूछो बाबा जी रेलवे स्टेशन का रास्ता किधर है, हर हर महादेव। तो ये सब वही मायावी लोग हैं। अब इनका क्या कहा जाए, इनसे जो मौलिक मुद्दे हैं, जो समाज, देश, संविधान को चलाने वाले, उनका संचालन करने वाले मुद्दे होते हैं, उनकी बात करो तो ये जो है भगवान का नाम लेते हैं, भगवान शरण। अभी साथी कह रहे थे कि हमारे जो है नेताओं ने इतना काम किया, उस क्षेत्र में इतना है कि जनता जो है बीजेपी के अलावा किसी को देखना नहीं चाह रही। आपको मैं इलाहाबाद के एक नया जादू बता रहा हूँ कि इनके जो बहुत काम करने वाले नेता हैं, सबका टिकट कट रहा है। तो अगर वो जो है क्षेत्र में हैं और जनता के बीच में बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनका टिकटवा काहे कट रहा है? सही बात है। और तरह तरीके की अफवाहें चल रही हैं। अब मालूम है आपको कि इलाहाबाद में चर्चा ये बड़ी पुरजोर है कि अब ईडी छापा ही नहीं मारेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ईडी वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार वाला जो है चुनाव भी लड़ने के लिए लंगोट बांध के कूदने के लिए तैयार है। तो यहाँ ईडी कुदाया जा रहा है, पॉलिटिकल लोगों को क्रश किया जा रहा है, किल किया जा रहा है। देखिए होता क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम में आपको बता रहा हूँ कि आदमी जब पहली बार लोकसभा जीत के दिल्ली जाता है, संसद जाता है, तो उसका नाम होता है। दूसरी बार जब जाता है तो उसका भौकाल जो है बनता है, और जब तीसरी बार जाता है तो वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाता है। तो इलाहाबाद के साथ जो है इनकी पार्टी के ही बड़े नेता ये साजिश करते हैं कि इलाहाबादिया को ना, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हर साल यहाँ कैंडिडेट चेंज कर देती है। कोई बड़ा पोटेंशियल लीडरशिप ना इलाहाबाद से डेवलप हो, क्योंकि पोटेंशियल लीडरशिप अगर डेवलप होगी तो मोदी जी का जो पद है इस पर दावा करने लगेगी। तो इसलिए एक बार के बाद दोबारा ये रिपीट नहीं करते हैं, बस कहते हैं काम करो। जैसे जो है जो खच्चर होता है वो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन खच्चर को युद्ध में नहीं जो है ले जाया जाता है, युद्ध में घोड़े ही जाते हैं। तो यहाँ घोड़ा नहीं बनने देना चाहते हैं लोग। यहाँ पर खच्चर बना के 5 साल काम किया, उसके बाद इसको किनारे करो और थोड़ा सा बेटा तुम घबराओ मत, दाएं बाएं मत भागना, तुमको गवर्नर बना देंगे, तुमको फलाने आयोग का चेयरमैन बना देंगे। ये सब भूल पैतरा भी दिया जाता है। और नहीं तो ईडी तुमको पकड़ लेगी, सीबीआई तुमको नोच लेगी पीछे से। ये सब जो है धमाका भी जो है किया जाता है। सवाल इस बात का है कि ईडी का रेड, जैसा हमारे अभी सुनील सर्राफ जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ईडी का उपयोग जो है होना चाहिए सिस्टम में। हम भी कहते हैं कि जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, करप्ट है, जिसने अनैतिक तरीके से पैसा कमाया है, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई ये सब जाना चाहिए। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। हाँ। वहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लीन है पिक्चर कि देखो तुम इतना रेले हो, 500 करोड़ रेले हो फलाने वाले काम में, हम पता लगा लिया है। अब या तो तुम जल्दी से भगवा अंगौछा से घूंघट काट ले अपना, भगवा अंगौछा ये ले और घूंघट काट के इधर भर्ती हो जाओ, तो तुम्हारा सब गुनाह माफ। ईडी उडी तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी। और अगर जो है तुम नहीं आए इधर तो ईडी वाले तुम्हारा मांस नोच लेंगे। दबाओ है ना, ये अर्दब इलाहाबादी भाषा में इसको कहा जाता है कि इसको जो है अर्दब देना, हूल देना। एक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे इलाहाबाद में विधानसभा का, और बड़े मजबूत नेता थे, ये हमारे साथी जानते होंगे। लेकिन उनका कारोबार था, पेट्रोल पंप था, तेंदुपत्ता था, और वो रजनीगंधा का सीएनएफ था। एक ईडी का अधिकारी गया, कहीं कहे बड़ा माल पहले हो, सपा में हो, मेरे अंगूछा ओढ़ के झम्म से बीजेपी में शामिल हो गए इनके यहाँ। अब वो भी लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। तो बीजेपी में बड़ी बड़ी टेक्निक इन्होंने जो है पैदा किया है। ये जो डिजिटल और टेक्निकल इंडिया है, इसमें ये भी टेक्निक इन लोगों ने जो है पैदा किया है कि कैसे जो है दूसरे दल के मजबूत आदमी को जो है अर्दब दे के अपने पाले में ही चलो। अब जब बीजेपी में आ जाता है तो बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं ईडी जाती? ये मैं सुनील सराज जी से भी सवाल कर रहा हूँ। मैंने भी यही सवाल किया था। खैर एक और सवाल मैं करूंगा। अभी बड़ी बहस शुरू हुई कि कौन है मोदी का परिवार, तो कहा गया 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं उस पर? 140 करोड़ लोग हैं। जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में एक भी लड़का नहीं पैदा किया है, और ये जो फर्जी परिवार बता रहे हैं हम, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी हैं क्या मोदी? जिस आदमी ने एक लड़का नहीं पैदा किया, उनका तो व्यक्तिगत सवाल हो गया, इसको नहीं मैं कैसे परिवार ये व्यक्तिगत हो गया। विपक्ष में इनका परिवार कैसे है? हाँ, मैं वही ये सही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी अच्छा, मैं ये एक और सवाल लूंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ओलंपिक मेडल जीतने, देखिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आपसे मैंने जातिवार जनगणना पूछी, आप दूसरे सवाल पर, मेरा सवाल खत्म होने दीजिए, फिर आप बताइए। बिल्कुल मेरा सवाल सुन लीजिए। मोदी के परिवार की बात हो रही है। पहले मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं, यानी मैं आपका सेवक हूं। अब सेवक की जगह अब वो घर का सदस्य बनना चाहते हैं। सेवक परिवार नहीं होता है, पहले तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरा मेरा सवाल ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ियों जिनको मोदी जी ने खुद सम्मानित किया था, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, वो अभी भी सांसद हैं, पार्टी में हैं, और मोदी का परिवार उन्होंने लिखा है। क्या मोदी जी के परिवार में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो जनता की बात करूंगा तो पूरी जनता मोदी का परिवार है। और मोदी जी को पहले जो आपने कहा सेवक से जनता ने अब उनको अपना सदस्य बना रहे, अपने परिवार के सदस्य, उनको ये जनता बना रही है। मोदी जी नहीं कह रहे हैं, मोदी जी को जनता बना रहे कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। नहीं तो मोदी जी ने कहा ना। नहीं तो अब मोदी जी ने जनता की भी बात की कि जनता हमें स्वीकार कर रहे हैं, हमें सदस्य बना रही है। पहले हमने सेवक से साथ साथ परिवार का सदस्य भी, और सेवक भी है और हम सदस्य भी है परिवार के। और रही बात किसी को अगर बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो वो जनता को ना देख पाए, ये तो बहुत गलत चीज। आप इससे मैं सहमत हूँ। ये मैंने स्वयं ही काट दिया कि ये व्यक्तिगत सवाल है, इसको छोड़ ही दीजिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ बहुत सारे महान, ये वीरों का भी देश है और ऐसे बलात्कारियों का भी देश है जो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में अब तक क्यों हैं? क्या वो मोदी का परिवार है? देखिए, मोदी जी खुद देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे उनके अनुभव है, वो धीरे धीरे सारे कुछ आइडिया ले लेते हैं कि कौन सही है गलत है। उनको जिस दिन पूरा क्लियरिटी, मोदी जी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो तय करेंगे कौन सही है कौन गलत नहीं। वो मतलब ये चीज़ अपने पूरे ग्रुप से, अपने पूरी टीम से या पूरे पता करते हैं, और सच्चाई को सामने आने पे अगर वो गलत है तो उनको बाहर करते हैं, और वो सही है तो अपने टीम में रखते हैं। वो अपने टीम में कभी गलत लोगों को रखना ही नहीं चाहते। और ये चीज़ जनता खुद। शरद पवार के भतीजे का क्या नाम है?
हम अपने प्रदेश को देखना है, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे। तो मोदी जी तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हम लेकिन उनको तो आप देख रहे हैं, नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश देख रहे हैं ना। तो आपने जिनकी बात की, अजीत जी का चर्चा नहीं कर अजीत जी को मोदी जी खुद कह रहे थे भ्रष्टाचारी हैं, फिर जब वो भाजपा में आ गए तो वो संत लगने लगे। ये कैसे एकदम से हो जाता कुछ चीज राजनीति में तो ऐसे है, देख रहे हैं आज सपा बस बस सुनिए, इसकी टेक्निक है, हमारे अध्यक्ष जी इसकी टेक्निक है। हाँ, ऐसा है कि ये सनातन धर्मी है ना ये लोग, हाँ, हम लोग तो जो है मतलब हिंदू है ये नहीं ना, हाँ, ये लोग मायावी सनातनी हैं। तो ये जो रेल पेल के जो आते हैं दूसरे दल वाले, उनको जो है वो कुछ जो है जड़ी बूटी सुंघाते हैं, हाँ, समझे कि नहीं, और को गंगा जल और तुलसी दल डाल के इनको सब शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध तो गंगा भी नहीं कर पाए ना, गंगा पर इतना बड़ा कैंपेन चला, हजारों करोड़ रुपए गया। गंगा वाले में तो रेल के जो आएगा उसको गंगा जल डाल के ये लोग शुद्ध कर देते हैं। हाँ, गंगा नहीं शुद्ध कर पाएंगे, लेकिन नहीं शुद्ध करें। मैं जानना चाहूंगा कि पीडीए में प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? प्रधानमंत्री तो घोषित करें, कौन है प्रधानमंत्री? भारतीय जनता पार्टी, क्लियर ही है। भारतीय जनता में तो पूरा विश्व जान रहा है कि कौन है। ये बात बड़ी आप लोग गलत कहते हैं कि पूरा विश्व जान रहा है। कौन पूरे विश्व में जान रहा है? मुझे आप विश्व के 20 देशों के नाम बता सकते हैं? देश में चर्चा, मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्व की आपने बात की, 20 देशों के नाम बता दीजिए। ये तो सिंपल सा ही, तो हमारा छोटा सा बच्चा कोई बता देगा। मैं 10 अच्छे बड़े देशों 20 देशों के नाम, बुरे भी बता दीजिए। सबको बता दे रहा हूँ मैं। बता देंगे। अब मैं अमेरिका, हाँ, श्रीलंका, ये जापान, जर्मनी, थाईलैंड और इंडोनेशिया और अपना कनाडा, मतलब 20 देश। मैं वही कह रहा हूँ, आप मुश्किल से 10 बता पाएंगे। और बता दे, अच्छा और बता दे रहे, मैं 20 देश बता दे रहा हूँ, लेकिन उसमें हम ये मुद्दे पे आना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे विश्व की बात कहाँ से आ जाती है? मैं बता रहा हूँ, विश्व मान चुका है लोहा मोदी जी को, और डॉलर से रुपया मजबूत। मोदी जी ने जब आए थे सत्ता में 4 वादे किए थे। 15 लाख रुपए यहाँ किसी को, आप लोगों को मिला 15 लाख? ठीक है, आपको मिला? आपको मिल गया। आपको मिल गया? हाँ, मोदी जी आए थे जहाज से, हाँ, हाँ, जैसे आनंद अंबानी के लिए उन्होंने बनवाया ना हवाई पट्टी कि पूरी दुनिया जहाज आने लगे, तो हमारे घर के पास भी हवाई पट्टी बनी थी, उस पे आए थे काला झोला लेके, और 15 लाख ले गए, रखा है, लेकिन हम डर के मारे इसलिए नहीं उसको खोल रहे हैं कि ईडी वाले हमको भी ना चाप ले। सही बात है, सही बात। 15 लाख, एक मिनट, दूसरा, एक मिनट, दूसरा, मेरा सवाल सुन, मेरा उनका हर देशों में स्वागत हो रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, चाहे जापान जा रहे हो, चाहे जर्मनी चाहे साउथ अफ्रीका, चाहे अमेरिका जैसा देश स्वागत कर रहा है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। हाँ, हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पहला वादा था 15 लाख रुपए का, दूसरा था हर साल 2 करोड़ रोजगार, तीसरा था डॉलर और रुपया को बराबर बनाया जाएगा, और 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन। मैं कहूँगा बुलेट ट्रेन कहाँ पर है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव कहाँ पर है? 70 सालों में चेंज नहीं कर पाए, अभी हमें कितना अच्छा, झूठ, मतलब झूठ बोले थे ना? सही कब होगा, धीरे धीरे सब अभी देख सकते हैं कि कितना सारा। लेकिन वो तो 2019 के उसमें था ना, आपके पत्र में, घोषणा पत्र में 14 और 19 के। हम एक बार में कुछ पढ़ना भी चाहे, एक दिन में हम कुछ करना भी चाहे, तो वो हो सब कुछ धीरे धीरे होता है, और कम समय में आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से हो रहा है, इतने कम समय में भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार का तो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, एनसीआरबी, एक मिनट, एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि भारत में महिलाओं पर अपराध 4% बढ़े। सरकारी संस्था है, मतलब ऐसा नहीं कांग्रेस चलाती है, सरकारी संस्था है। विपक्ष पैसा खर्चा करके करवा रही, तो क्या किया जाए? सरकारी संस्था पे इतने कमजोर है मोदी जी? नहीं, कमजोर नहीं है, तभी मतलब तो भारत का प्रधानमंत्री विश्व में डंका बजा और अपने आगे संस्था सुन नहीं इकट्ठा रही। हो गया, इतना जरूरत क्या था इकट्ठा? आप खुद जान रहे हैं कि आप खुद जान रहे हैं कि आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका सर पैर नहीं है। क्या जरूरत है? अच्छा, विपक्ष को इतना इकट्ठा होना। मैं कह रहा हूँ उससे आपको क्या समस्या है? मैं कह रहा हूँ एनसीआरबी का जो डेटा है, एनसीआरबी, एक मिनट, एक सवाल मेरा, एनसीआरबी का जो डेटा है वो राहुल गांधी बनाते हैं?
एनसीआरबी का डेटा अखिलेश यादव बनाते आप हैं, पत्रकार हैं, सरकार बनाती है ना, हमारे देश के एक स्तंभ नेहरू हैं, जी बनाते हैं। आप खुद जान नहीं, मैं कोई स्तंभ नहीं हूँ, मैं केवल सवाल हूँ एक जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहूँगा, फिर आ रहे हैं मोदी सरकार 2024 ना मुद्दे हैं ना है कोई विचार, लेकिन फिर आएगी मोदी सरकार। है, मुद्दा है, जनता जा रही, हमारे साथ जनता है। बस मोदी जी के परिवार की 2 महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गईं, क्योंकि सब मोदी का परिवार हैं। तो इतना कमजोर लड़का कौन होगा कि उसके घर की 2 महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जाए और उस इतनी हिम्मत ना कर पाए कि मणिपुर चला जाए। और अच्छा ठीक है, मैंने इतने कमजोर लड़के को घर में रखेंगे? नहीं, बिल्कुल इतना कमजोर लड़का- नकारा है, एकदम नकारा। जब से देश के प्रधानमंत्री बने, आप सोचिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मणिपुर में इनके जाने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए इनके पास समय नहीं है। और ये लोग बड़े बड़े जो है टीवी चैनलों पे आकर कहते हैं कि हम 2 करोड़, ये 15 लाख, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। इनका कोई मुद्दा नहीं है। मगर एक जान लीजिए, 2024 का जो चुनाव है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा निकाली, उस पीड़िता के राज्य से निकाली, मणिपुर से, और बंबई तक जा रही है। देश में बदलाव की बयार है। पूरा देश जानते हैं, यहाँ इस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, गरीबी तंग है, कपड़े पे तन नहीं है। मोदी 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 कब तक चलेगा भाई? हमारा पेट भरने के लिए राशन चाहिए, हमको जो है कपड़ा चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए। इसकी बात नहीं है। ये भी कह रहे थे कि ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगाए हैं। अभी किसी भी समाजवादी पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, ये लोग कहेंगे भ्रष्टाचारी, उसके घर ईडी भेज दें। कल रात में अगर भाजपा कार्यालय में सदस्यता ले ले, वो सब माफ हो जाएगा। 500 1000 करोड़ जितना घोटाला किया है सब माफ हो जाएगा। मोदी जी के बगल में फोटो खिंचवाएगा और एकदम बढ़िया नेता हो जाएगा। इलाहाबाद की धरती है, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, ये भ्रष्ट नेता थी, इनके गुंडे अपराधी थे, आज कांग्रेस में आ गई तो साफ सुथरी हो गई। ये हाल है इनका। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बहुत बड़ा, भाजपा में आ गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था, कांग्रेस वो भाजपा में आ गया, साफ हो गया। उसको बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता है। अजीत पवार महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी थे, भाजपा में आ गए, वो ये जो कह रहे हैं आप, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अभी एक लेटेस्ट देश है, आपको उसका नाम पता है? उस देश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं कि अपनी आर्मी 7 दिन में यहाँ से बुला ले, किसी भी तरह से आर्मी नहीं रहेगी। कौन सा देश है? चीन है। चीन नहीं, लक्षद्वीप का नाम सुना है आपने? थाईलैंड है क्या? नहीं सुना आपने? सुना? लक्षद्वीप का नाम सुना? विपक्ष की भी एक कमी है, विपक्ष भी एक कमी है। अपने देश को वही याद आएगा, मालदीव। लक्षद्वीप पर बहुत लंबा कैंपेन चला क्योंकि मालदीव का बाइकॉट करना था। मालदीव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी संसद में उनके मंत्रियों ने मोदी पर अपशब्द कहे, तो ये मसला तो कहीं से कहीं तक खत्म हो जाता है कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है। मेरा एक और सवाल है, रुपए और डॉलर जो बराबर होना था, कितना बराबर हो गया? देखिए, आप फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता, समय लगता है। कितने दिन में होता है? आने वाले ये 24 में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजिंग। फिर भारतवर्ष में भारत बहुत मजबूत होता चला जा रहा है और भारत देश एक समय आने वाले कुछ ही सालों में विश्व का नंबर 1 देश होगा। और ये हमारे मोदी सरकार की देन है, मोदी सरकार के नियमों। ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये 3 चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, आने वाले कुछ दिनों में, बहुत जल्द और बड़ी तादाद में। इनका कोई मानक तो होता नहीं है, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा कि कुछ दिन कितने हैं, बड़ी तादाद कितनी है और बहुत अच्छा कितना है? देखिए, जितने लोग जो है मायावी होते हैं, तांत्रिक टाइप के होते हैं, वो लोगों का ये सेट जुमला है, बच्चा जा तेरा बहुत जल्दी कल्याण होगा। बच्चा खुश हो जाता है। ये वो जो तांत्रिक मायावी होते हैं, उनका ये सेट डायलॉग, बच्चा कल तेरे ऊपर लक्ष्मी की वर्षा होगी। बच्चा खुश, कल का इंतजार करता है, देखता रहता है कल। साला कल बीत जाता है, परसों बीत जाता है, और जो तांत्रिक होता है वो अपना दक्षिणा उछणा लेके चल रहे। खैर, ये कह रहे हैं विश्व में डंका भारत के प्रधानमंत्री का बज रहा। अभी आप प्रधानमंत्री ना रहे तो अंडमान निकोबार द्वीप में भी डंका ना बजे, है ना? जो अपने ही प्रधानमंत्री नहीं थे तब अमेरिका ने बैन कर रखा था। बैन कर रखा था। तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं,
कि आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो डंका भारत ऐसे महान देश का प्रधानमंत्री होने का। लेकिन जब डंका बजता है, जैसे बता रहे हैं डंका बजता है, तो जापान में गए तो वहाँ पर डंका में जानते हैं जब बजा तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या बोला, ओ मिस्टर ने जो है मिस्टर मोदी, आप उसी देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे। तो डंका के साथ जो है एक जो है घंटा घड़ियाल भी बज जाता है नेहरू के नाम का। तो ये देश गांधी और नेहरू के नाम पर जाना जाता है। अब ऐसा कोई जो है देश बता दें जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की, एक नेता की, अटल जी की, या इनके जो आदर्श हैं जो है वो गोडसे, सावरकर, इनकी मूर्ति दुनिया में किसी भी देश के अंदर अगर लगी हो, गांधी और नेहरू की प्रतिमा तो विश्व के जितने भी जो है बड़े देश हैं सब जगह उनकी मूर्ति लगी है, उनके नाम पे सड़क है, उनके नाम पे हॉल है, तमाम जो है आपके बिल्डिंगें हैं, तमाम जो है आपके क्या बोलते हैं उनको इंस्टीट्यूशन है, स्मारक है। इनके नेताओं के नाम का एक स्मारक अगर जो है सबसे जो गरीब देश है युगांडा में भी अगर एक आज जो है गड़ा हो कि वे अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक रोड है, तो हम जो है राजनीति छोड़ दें। तो डंका ऐसे नहीं बचता है। डंका जब जो है आदमी विश्व स्तर की जो है राजनीति करता है, विश्व को जोड़ने की बात करता है, अपने देश को जो है असीम जो है तरक्की की तरफ ले जाता है, विश्व को एक विजन देता है, तब उसका डंका बजता है। तो अभी डंका बजने में अभी जंग, एक तो युद्ध ही नहीं लड़े हैं मोदी जी, अभी तक एक युद्ध नहीं लड़ा है। तो डंका उसका बजता है कि जो जंग लड़ता है। तो एक आध जंग चीन उनसे करें, फैट ओट चलावे जो है जाके, लाल लाल आंख तो बताया था उन्होंने, लेकिन जो है वहाँ जाके हाय शर्माऊं करके जो है आँखी जो है झपका लिया। तो इससे नहीं डंका बजेगा, वो वाकई में लाल करके काला रोलर पकड़ ले चीन का जाके, तब डंका बजने लगे। तो हमारी आज की चर्चा आपको कैसी लगी चुनावी दंगल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर हमें बताइए। आपके भी कुछ सवाल हो, हम आपके शहर में आए तो उन मुद्दों पर क्या बात होनी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बहुत जल्द मिलते हैं बनारस में आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पॉलिटिक्स के साथ।